हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं जो वीडियो जिस टॉपिक पे बना रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए कि आप एक इनकम टैक्स पेयर हैं, आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, लेकिन आपको अब तक ये नहीं पता है कि हमारे कितने असेसमेंट ईयर के इनकम टैक्स फाइल हो चुके हैं, या जो आपका कंसल्टेंट बता रहा है वही आप केवल जान रहे हैं। आप खुद नहीं देख पा रहे हैं कि हम हमारी जो है इनकम टैक्स आईडी पे हम क्या हमारा कंप्यूटेशन फीड हुआ है, हमको कितने तक की छूट मिल रही है, या जो भी चीजें उसमें हुई हैं। अगर हमको ये जानना है तो हम कैसे जानेंगे। ऐसा होता है बहुत बार जब आप अपने कंसल्टेंट से कहते हैं कि आप हमको इनकम टैक्स आईडी का हमारे जो है पासवर्ड दे दीजिए, हम जरा देख लें, और ये चीज नहीं संभव होती है, या इमरजेंसी ऐसी होती है जब आपका कंसल्टेंट कहीं छुट्टी पे है और आपके इनकम टैक्स यानी आईटीआर की कॉपी की जरूरत पड़ गई, जैसे आप लोन ले रहे हैं या कहीं भी आपको जरूरत पड़ गई, तो उस समय आप अपना इनकम टैक्स प्रूफ या आईटीआर या कंप्यूटेशन डाउनलोड नहीं कर पाते। तो इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है तो हम अपना पासवर्ड ब्रेक कैसे करेंगे, और हम अपने आईटीआर से संबंधित जो भी चीजें फाइलिंग हुई है या जो भी फीडिंग हुई है हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे, वो सारी चीजें हम देखेंगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राउजर पे या जो भी आप इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हो, और यहां पे हमें लिखना है www.incometax.gov.in। ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ और एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपके सामने जो इंटरफेस खुलेगा ये इनकम टैक्स फाइलिंग का यानी ई फाइलिंग का पोर्टल है। यहाँ पे आपको जाना है लॉगिन पर। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इनकम टैक्स की आईडी आपका पैन नंबर ही होता है, यानी आपका जो पैन नंबर है वही आपकी इनकम टैक्स आईडी है। हम यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे, और यहाँ से एक बार ऐसे सेलेक्ट करके इसको कर लीजिए कॉपी, कंट्रोल सी करके। यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू। अब मान लीजिए कि हमें अपना पासवर्ड नहीं पता है, हम कैसे एंटर करेंगे। तो हमको जाना है फॉरगेट पासवर्ड पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपसे फिर से पूछेगा इंटर यूज़र आईडी। अब यहाँ पे जो हमने अपना पैन नंबर हमने जो कॉपी किया है उसको हम कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देंगे, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हम करेंगे कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करते ही देखिए दोस्तों, आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर में रजिस्टर्ड है, आप वहां से ओटीपी लेके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अपलोड डिजिटल सिग्नेचर, अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर है बना हुआ है तो आप डिजिटल सिग्नेचर से अपना पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। यूज ई फाइलिंग ओटीपी। अब इसका क्या मतलब होता है, जब भी हम इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जाता है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी, वहां से हम ओटीपी वेरीफाई करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जो सबसे आसान है, अभी मैं आधार नंबर से आपको पासवर्ड चेंज करना बता रहा हूं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने 2 ऑप्शन है। आई ऑलरेडी हैव ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर। मान लीजिए कि आप जो है कहीं मतलब पहले से आपने आधार ओटीपी पे क्लिक किया है और आपके पास ओटीपी आ गई है, उसी समय सिस्टम स्लो हो गया या किसी भी कारण से सिस्टम बंद हो गया, तो यहाँ पे हम टिक करके वही ओटीपी दोबारा डाल सकते हैं। या हम नई ओटीपी जनरेट करने के लिए जनरेट ओटीपी पे टिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये मैसेज लिखा है वन टाइम पासवर्ड ओटीपी विल बी सेंड वाया टेक्स्ट मैसेज, यानी ये जो आपको ओटीपी जाएगी वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जाएगी, ना ही व्हाट्सएप या किसी और लिंक के थ्रू। यहाँ पे हम एग्री पे क्लिक करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आ चुकी है। हमारी ओटीपी है यहां पे हम अपनी ओटीपी एंटर करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक किया, हमारे सामने ये जो चार्ट खुल के आया है
मतलब चार्ट में हम नया पासवर्ड अपना एंटर करेंगे। तो हम अपना पासवर्ड दे देते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए, इसमें देखिए मैसेज लिखा हुआ है यूज 8 और मोर कैरेक्टर, यूज अपर केस एंड लोअर केस, यानी कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का आपको यूज करना है, कम से कम 8 कैरेक्टर का यूज करना है। यूज ए नंबर, मतलब अपने पासवर्ड में कोई एक नंबर 1 से लेके और 9 तक का आप यूज कर सकते हैं। यूज ए सिंबल, सिंबल मतलब जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनको यूज करना है। इतने का कॉम्बिनेशन आपका एक स्ट्रांग पासवर्ड होता है। और हम पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैसेज आ रहा है अपडेट सक्सेसफुल, यानी कि हमारा पासवर्ड चेंज हो गया है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर से हम अपना पैन नंबर डालेंगे, यानी अपनी इनकम टैक्स आईडी हमने इंटर कर दिया है, कंटिन्यू कर दिया है। अब यहाँ पे आपने जो पासवर्ड बनाया है अभी रिसेंटली वो हम यहाँ पे डालेंगे। इतने का कॉम्बिनेशन आपका एक स्ट्रांग पासवर्ड होता है। और हम पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैसेज आ रहा है अपडेट सक्सेसफुल, यानी कि हमारा पासवर्ड चेंज हो गया है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर से हम अपना पैन नंबर डालेंगे, यानी अपनी इनकम टैक्स आईडी हमने इंटर कर दिया है, कंटिन्यू कर दिया है। अब यहाँ पे आपने जो पासवर्ड बनाया है अभी रिसेंटली वो हम यहाँ पे डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका डैशबोर्ड खुल के आ गया। यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, देखिए ये यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ आ जाएगा। अब हमें ये जानना है कि हमारे जो है हम जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो वो किस किस असेसमेंट ईयर का हमारा इनकम टैक्स फाइल है, या हमारे जो इनकम टैक्स में जो चीज़ें इंफॉर्मेशन दी गई हैं वो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ई फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और व्यू फाइल रिटर्न पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने देखिए मित्रों, ये असेसमेंट ईयर 24-25 का है, यानी कि जो असेसमेंट 24-25 जो बीत रहा है ये ITR फाइल है, इसकी पूरी डिटेल है। ये 23-24 मतलब आप जितना भी आपका ITR फाइल है, हम यहाँ पे 1 से लेकर 5 पेज तक दिखाई पड़ता है। यहाँ पे हम कर सकते हैं हमारा 9 पेज दिखाई पड़े। अब देखिए 24-25 से पूरी डिटेल आप देख सकते हैं जो जो आपकी ITR फाइल है। अब मैंने ये कहा कि हमारे इनकम टैक्स में क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन दी गई हैं, तो उसके लिए देखिए यहाँ से आप अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यानी इनकम टैक्स का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, उसमें पूरी डिटेल आपकी होगी कि आपके इनकम टैक्स में क्या क्या चीज़ें फाइल हुई हैं, क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन फिलअप की गई हैं, और इसको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो मित्रों, तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पे अगर आप नए आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।